हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान तो शिफ्ट हो गया, लेकिन सामान के साथ साथ उसको सजाना, छोटे छोटे सामान को अरेंज करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है एक हाउसवाइफ के लिए। तो अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ जब मैं ये डेकोरेट कर रही थी। और ये फाइनल यहाँ पे सारा मतलब रख दिया था मैंने सामान जो भी था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लगता है ना 1 महीने तक हम शिफ्ट ही करते रह जाएंगे। वैसे फर्नीचर का तो सारा सामान आ गया है, जितना मुझे लगाना था, सजाना था, वो सब मैं कर चुकी हूँ। और ये चूड़े के कमेंट्स आ रहे थे ना कि चूड़ा जो गिफ्ट में मिला था वो कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो भाभी, दोनों भाभीियों ने जो चूड़ा दिया था, मेरी दीदी ने दिया था, वो यहाँ पे मतलब मैंने लगा दिया है सारा। और अभी ये मतलब मशीन भी सही से फिट नहीं हो पाई है, ऐसे रख दिया है। क्योंकि सीरियसली बताओ, मुझे नहीं आइडिया है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो अभी मुझे खुद देखना पड़ेगा कैसे यूज़ करना है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। और सबसे बड़ा सीन हुआ था तो अलमीरा का। अलमीरा का क्या हुआ था, एक तो ऊपर से जब उसको खींच रहे थे तो गिर ही गया था, मतलब आधे ही गया था और गिर गया था। ये तो अच्छा है कि कुछ टूटा नहीं, बच गया। फिर उसके बाद कैसे करके इसको पूरा ओपन करके कारपेंटर बुलाया, उसको फिर ओपन करके ऊपर ले आके फिर उसको लगा के ऐसे खड़ा किया है। और यहाँ पे जो ये रखा है ना एसी, इसके साथ तो बहुत बड़ा सीन हो गया। सीन क्या ये हुआ है कि मतलब ला के कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जहाँ पे रेंट पे लिया है वो जो है मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं लगाने के लिए। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। हमने तो बहुत रिक्वेस्ट करी, इन्होंने तो स्पेशली 3-4 बार जाके बोला, बट कुछ नहीं मान रहे हैं। और ये है बेड हमारा। आप देख सकते हैं बेडशीट जब मैंने सारा लगा दिया था तब देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम महाराजा वाला फीलिंग आ रहा है इसको देख के। और ये है फ्रिज, तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, इसमें क्या और दिखाऊं मैं, क्योंकि अभी कुछ सामान रखा नहीं है। और जो ये वाला रूम था ना, हमने सोचा था कि ये हम अपना पर्सनल रूम रखेंगे। बट क्या था कि उसमें ना सामान का इशू हो रहा था, सफोकेशन की भी प्रॉब्लम थी। तो इस रीज़न से हमने क्या किया, इसको वो बना दिया, ड्राइंग रूम बोल सकते हो आप। तो हॉल टाइप का बना दिया, सोफ़ा वगैरह, कि अगर कोई बाहर से आता है तो इसमें बैठ जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि लगा तो दिया, इसके कवर क्यों नहीं हटाए। तो अभी इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो ये फिर गंदा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि जब सोफ़े का कवर मंगा लेंगे उसके बाद इसको अच्छे से लगा देंगे। तब तक के लिए ऐसे ही ढक के रखते हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, इसमें क्या हम लोग खोल के इसको फालतू में गंदा करेंगे। जब कवर आ जाएगा तो पूरा मैं वो सही से आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मेरा पूरा होम टूर। आई होप आप सभी को हमारा ये छोटा सा रूम आपको अच्छा लगा होगा। मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग लिया है, हमारे लिए इनफ है और हमारे लिए बहुत सुंदर भी है। और यहाँ हम शाम के टाइम कुछ सोचा था कि सामान लेकर आ जाते हैं, और फिर रास्ते में मंदिर पड़ गया तो हमने सोचा पहले माथा टेक लेते हैं, उसके बाद कुछ लेने जाते हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है, मतलब हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं। एवरीवन, मैं आपको बता रही थी एक इम्पोर्टेंट बात। जब हम लोग मंदिर गए थे, जो मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है, तो वहाँ पे एक मुझे सब्सक्राइबर मिल गई। मतलब मुझे क्या, इनको मिल गई थी। मैं ऐसे बैठी हुई थी, मतलब बैठ के पूजा कर रही थी। तो ये पीछे ऐसे खड़े थे, तो इनको रोक के पूछने लगे कि ये प्रीति हैं। तो इन्होंने बताया हाँ। तो फिर मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी, मैंने आगे मतलब आगे फेस कर रखा था, वो मेरे पीछे खड़ी थी, तो मैंने नहीं देखा था। फिर इन्होंने मुझे जब घर आए ना, तब इनके पास उन्होंने 1-to-1 मैसेज किया। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो उनको समझ आ गया होगा, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो उनका मैसेज आया था कि आप लोग मंदिर आए थे तो मैं मिली थी, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो मुझे बताना ज़रूर, कि फिर मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है, आप बोल दो कि मैंने बता दिया है उसको। और नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया, सोचो। तो वैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर करनी चाहिए, बट कोई नहीं। मैं भी लड़की हूँ, वो भी लड़की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने शेयर किया, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और फिर जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए उसके बाद एक और सब्सक्राइबर मिल गई। वो भी बहुत अच्छी थी, और उनका तो डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आया था कि क्योंकि देखो नाम ना पूछना भूल जाते हैं और याद भी नहीं रहता। मैं तो सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, कुछ भी चीज़ ना 2 मिनट सुनूंगी फिर उसके बाद भूल जाती हूँ। तो वही चीज़ है मेरे साथ।
तो फिर उनका जब मतलब वो मिली थी, वो भी हाउसवाइफ है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था कि अगर आप मतलब यहीं रह रहे हैं जहाँ मैं रह रही हूँ, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे मेरी कि होम टूर करवाइएगा। तो होम टूर देखो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं शिफ्ट वगैरह सामान जो है वो सारा अरेंज कर रही थी, तो वो मैंने दिखाया था। तो उसमें लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि आपने जो फ्लैट है वो मतलब सोसाइटी में क्यों नहीं लिया। तो सच बताऊँ बहुत अच्छा एरिया है। हो सकता है आपको उस जो मैंने मेरे कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा है सेफ है और सिक्योरिटी भी है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें पैसे इन्वेस्ट करके रेंट पे रहना चाहिए, क्योंकि देखो रेंट पे रह रहे हैं तो इतना ज़्यादा खर्च करना सही नहीं है। और हम लोग, आपको भी पता है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक होता है ना 25-30 हज़ार का रेंट देना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम नहीं सोच मतलब मुझे भी नहीं लगता, सीरियसली बताऊं, कि मैं अगर 25-30 हज़ार के रेंट दे के मैं अच्छी सोसाइटी में 30 हज़ार भी छोड़ दो आप, 30 हज़ार में तो नहीं मिलेगा, 35-40 हज़ार के नीचे तो नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पे रूम लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, उतना महंगा इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा, जब अपना घर होगा तो हम खुद अच्छे से वो करेंगे। और रही बात होम टूर की, तो होम टूर मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी सब सिर्फ सामान ही आया है, कुछ अरेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। जो थोड़ा बहुत मैंने जो सामान है डेकोरेट किया वो दिखा सकती हूँ। किचन मेरा अभी सच बताऊँ तो कुछ अरेंज नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो मैं प्रॉपर हर एक चीज़ अच्छे से दिखाऊंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग वीकेंड में शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद से ये भी ऑफिस जाते हैं, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, कुछ भी सामान कुछ कहीं पे भी अरेंज नहीं हुआ है। तो जब हो जाएगा तो मैं प्रॉपर शेयर करूंगी। और अभी मैं ऑफिस से आके व्लॉग में ही बनाने लग गई क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो। क्योंकि दिन में तो सच बताऊं तो टाइम नहीं लग पा रहा और रात को आते आते नाइट हो जाती है, फिर मन ही नहीं करता उस टाइम बनाने का। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले ये वाला काम खत्म करते हैं, उसके बाद कुछ होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है, और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या लिया और कैसे कैसे क्या अरेंज किया। बाय बाय। ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड जैम लगा के, फिर ये खाएंगे। इसी वजह से पेट तो भर ही जाता है ना, भरता है कि नहीं भरता है बताओ। अभी मैं इन्हें ब्रेड से ही काम चला रही हूँ, खाना तो हम बना नहीं पा रहे हैं, ब्रेड से ही काम चला रहे हैं। तब तक जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता तब तक ब्रेड खा के आप अपना काम चलाओ, ठीक है। जब आ जाएगा बोलो तो सही, पता तो चलना चाहिए मैं किससे बात कर रही हूँ वीडियो में। जब आ जाएगा तब आपको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। सबसे अच्छा मैं बनाती हूँ सैंडविच। और सबसे ये पता, ऑफिस में भी हमारे मिलता है, दोनों टाइम खाते रहो, सुबह और शाम। अब बोलते हैं खाने से मोटे भी हो जाते हैं।